बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं मुनज़्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली में आज रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने पे चंद बातें शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने पे ख़ास वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ और जो अमल मैं बताने वाली हूँ ये अमल ख़ास तौर पे चाँद नज़र आने पे करना है और ये अमल पूरे साल में एक बार होता है। इस अमल के करने से आपके रिज़्क में पूरा साल बरकत रहेगी और इतनी तेज़ी से बरकत आएगी जैसे ऊंचे पहाड़ से पानी नीचे की तरफ तेज़ी से गिर रहा हो, इतनी तेज़ी से बरकत आएगी। करना क्या है कि मगरिब की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई भी दुरूद पाक, और 21 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। और उसके बाद आपने बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक ताला को अपने करीब जान के दुआ मांगनी है। और इस अमल के बाद जब आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगेंगे अपने रिज़्क की बरकत के लिए तो अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को पूरा कर देगा। और इसी तरह एक दूसरा अमल आपके साथ शेयर करूंगी और ये अमल ऐसा है जो आपको सारी उम्र नहीं मिल सका वो आज मिल के रहेगा। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक ताला की बरकतें हैं, रहमतें हैं, कबूलियत है। माह शबान प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना है और इसमें एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक ताला किस्मत का फ़ैसला करता है, ज़िंदगी का फ़ैसला करता है, रिज़्क का फ़ैसला करता है, अनायत का फ़ैसला करता है। तो ये वो रात है जिसमें 2 महीनों का मिलाप होता है। एक महीना जिसमें अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी का, किस्मत का, हर तरह का फ़ैसला करता है और दूसरा महीना वो उससे मिलने जा रहा है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें हैं, अनायत ही अनायत है, बरकत ही बरकत है, अल्लाह ताला का करम ही करम है। एक महीना वो है जिसमें अल्लाह तबारक ताला इंसान के हर किस्म के फ़ैसले करता है और एक वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अता करता है। तो ये 2 महीनों की रात आपस में तब्दील होने जा रही है। इस रात में अल्लाह तबारक ताला में से ये जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला आपको इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। देखो ना, ये तो वो माह मुबारक है कि जिसका अल्लाह तबारक ताला ने एक एक रात, एक एक दिन, बल्कि इसके घंटे, इसके मिनट, इसके सेकंड अल्लाह तबारक ताला ने रहमतों से भर दिए हैं, अल्लाह तबारक ताला ने कबूलियत से भर दिए हैं। बल्कि इस प्यारे माह मुबारक के पहले 10 दिन इंसान के लिए रहमत के होते हैं। अल्लाह तबारक ताला इन 10 दिन में इंसानों पे रहमतें अता करता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी चाहिए कि या रब्बे कायनात मुझ पे अपनी रहमत अता फरमा। तो इन 10 दिन में अल्लाह तबारक ताला इंसान पे अपनी रहमतें अता करता है। जो बीच वाले 10 दिन होते हैं उसमें अल्लाह तबारक ताला गुनाहों से माफ़ी देता है। तो उन 10 दिनों में अल्लाह तबारक ताला से इंसान को अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर मिनट और सेकंड इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन 10 दिनों में अल्लाह तबारक ताला माफ़ फरमाता है। और इसके आखिरी जो 10 दिन हैं वो जहन्नम की आग से आज़ादी के लिए होते हैं। उसके हर रात, हर दिन, हर टाइम अल्लाह तबारक ताला से जहन्नम की आग से आज़ादी मांगनी चाहिए। ये तो इतनी बड़ी अनायत वाला महीना है। हमारे लिए इसमें अनायत है, बरकत है, रहमत है, हमारे लिए इनामात हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे एक एक अमल का 10-10 गुना ज़्यादा, बल्कि 70 गुना ज़्यादा हमें अता करता है। हम सुन्नत पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो हमें 70 फ़र्ज़ का सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक ताला हर हमारे अमल को डबल कर देता है। तो हमें इस आने वाले माह मुबारक का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए। देखिए ना, हमारे घर में कोई ख़ास हमारा पसंदीदा मेहमान आ रहा हो तो हम कहते हैं हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो, उसके आने से पहले हम भी साफ़ सुथरे हों, उसके लिए खाना वगैरह भी अच्छा हो। तो ये हमारे लिए ख़ास मेहमान हैं, हमें इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात कि होता है ना कि हमसे नमाज़ें छूट जाती हैं, हमारी नमाज़ें अक्सर क़ज़ा हो जाती हैं या वैसे ही छूट जाती हैं, या फिर कोई ऐसा अमल जिसका अल्लाह तबारक ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया हो वो हमसे छूट जाता है। तो ये वो माह मुबारक है कि जिसकी हर नेकी का दुगना सवाब मिलता है। तो फिर ये जो हमसे क़ज़ा हुई होती हैं हमारी नमाज़ें वग़ैरह या फिर कोई और नेक अमल हमसे क़ज़ा हुए होते हैं तो इस सूरत में हम उसका हल निकाल सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे हर अमल का इस माह मुबारक में डबल सवाब अता करता है।
माह मुबारक में हम नमाज रूटीन से पढ़ेंगे, तरावी रूटीन से पढ़ेंगे और जो कुरान पाक रूटीन से खोलेंगे, पढ़ेंगे, उस पे अमल करेंगे। हम जो भी नेक अमल करेंगे तो जो हमारी क़ज़ा हुई होगी, अल्लाह तबारक ताला हमें फिर हमारे अमाल नामे में दुगना सवाब अता करेगा, तो हमें उसका बहुत फ़ायदा होगा। और अब आप तवज्जो के साथ वजीफ़ा सुन लें। सबसे पहले आपने वज़ू करना है और जाए नमाज पे बैठ जाना है, और उसके बाद आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ना है और अपने जो आपका मकसद है उसकी नियत करनी है। और फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करना है और अल्लाह तबारक ताला की याद में मुकम्मल डूब जाना है और अल्लाह को अपने करीब जानना है। बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह पे बैठना है। पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर 11 मरतबा आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और ये पढ़ते वक़्त अपने गुनाहों से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है, और उसके बाद आप अल्लाह से जो भी मांगोगे मिलेगा। फिर दुरूद पाक पढ़ना है और फिर 41 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है, और बेशक आप अपने दिल में 41 ख्वाहिशें रख लें, और जब आप 41वें दाने पे पहुँचेंगे तो आपकी सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। और जब आप ये अमल कर चुको तो बेशक आप बहुत कुछ मांग रहे हो तो वो अपनी दुआ मांगे। अगर एक ही आपकी मुराद है तो आप वो अपनी दुआ बहुत गिड़गिड़ा के, बहुत आजिज़ी के साथ आप अपनी दुआ करो, तो अल्लाह तबारक ताला वो कबूल फरमाएगा। आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है, और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि रब्बे कायनात हर दिल की जायज़ मुरादों को कबूल मंजूर फरमा।